कांग्रेस के फ्रीज खातों पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सूत्रों से। कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर आज इस खबर को हवा दी। मामले को जानबूझकर हवा दी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। कांग्रेस इसको चुनावी मुद्दा बनाएगी, ये सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस के खातों पर सूत्रों से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस के खातों पर सूत्रों से ये बड़ी खबर मिल रही है। मामले को जानबूझकर हवा दी जा रही है। मामले को जानबूझकर इस वक्त इस मौके पर उछाला जा रहा है। कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बनाएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस पर ये आरोप लग रहा है कि जानबूझकर इस पूरे मामले को हवा दी जा रही है। और रवि त्रिपाठी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये खबर दर्शकों को समझाइए, क्या डिटेल? नहीं, देखिए, चूंकि मामला 14 तारीख का है, 14 तारीख को ये अकाउंट फ्रीज कर दिया कांग्रेस पार्टी का गया इनकम टैक्स की तरफ से। कांग्रेस पार्टी चाहती तो 14 तारीख को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात आपके सामने हमारे सामने कह सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 14 तारीख को ये काम नहीं किया, 15 को ये काम नहीं किया। 16 तारीख को जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, ट्रिब्यूनल में जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी और कांग्रेस पार्टी को इस बात की शायद जानकारी थी कि यहाँ से उनको फौरी राहत मिल जाएगी, मामला भले ही लंबा चलेगा, तो अगर फौरी राहत मिल जाएगी तो शायद ये खबर उतनी बड़ी नहीं होगी। इस लिहाज से जिस वक्त वहाँ सुनवाई चल रही थी उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसको हवा दी गई। अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे सवाल भी पूछा गया कि मामला 14 तारीख का है तो आप 16 तारीख को क्यों आए हैं यहाँ पे इस बात को बताने के लिए? आपने 14 को क्यों नहीं बताया, 15 को क्यों नहीं बताया, आज क्यों आए? तो उन्होंने बाकायदे कहा है, हालांकि उनका कार्ड अलग है कि हम इस कोर्ट के अवमानना होती, इस वजह से हम आपके पास 14 को नहीं आए, 15 को नहीं आए और अब कोर्ट में क्योंकि सुनवाई शुरू हो गई है इसलिए हम आपके सामने आए। तो कांग्रेस पार्टी चूंकि इसका पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहती है, कांग्रेस पार्टी इसको विक्टिम कार्ड खेलना चाहती थी, इस वजह से ये इस तरह का काम किया गया है। और कहीं ना कहीं देखिए उसको राहत मिल भी गई। विवेक तनखा ने ट्वीट भी करके बता दिया, उससे पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम कांग्रेस के तमाम नेताओं। बिल्कुल रवि त्रिपाठी, हम लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच तस्वीरें सामने आ रही, इन तस्वीरों के साथ अंजलि सिंह रिपोर्ट कर रही हैं। अंजलि, जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन दर्ज कर रहे थे, क्या तस्वीरें, कैसा माहौल फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि तनावपूर्ण स्थिति नजर आती हुई? जी देखिए, यहाँ पर अभी एक पुतला जलाने की कोशिश की जा रही थी और उसको फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाया गया है पुलिस की ओर से। ये जो धुआं आसपास दिखाई दे रहा होगा आपको तस्वीरों में, ये फायर एक्सटिंग्विशर का धुआं है। और अभी इस पुतले को जलाने की जो कोशिश यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे थे, उसको फिलहाल पुलिस ने उस आग को बुझाया। लेकिन अभी आप देखेंगे कि ये बैरिकेड पर तमाम जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं ये चढ़ गए हैं। आगे इन्हें रोकने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो यहाँ पर हाथों में बक्से लेकर ये प्रोटेस्ट जो है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। और यहाँ साफ तौर पर पुलिस की ओर से निर्देश दिया गया है कि धारा 144 जो है वो लगा दी गई है। तो फिलहाल ये गतिरोध की तस्वीरें देखिए, किस तरह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है बैरिकेड पार करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में तमाम जो पुलिस के यहाँ पर पुलिस के लोग मौजूद है, पुलिस बल मौजूद है, वो इन लोगों से पीछे हटने की अपील कर रहा है। लेकिन कोई भी बैरिकेड पर चढ़ा है तो उसको दूसरी तरफ लेकर डिटेन कर लिया जा रहा है। सामने एक बस खड़ी है जहां पर जिसमें तमाम यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन करके ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो विरोध प्रदर्शन है यूथ कांग्रेस की ओर से आयोजित किया गया खातों को फ्रीज करने के मामले में, हालांकि अब आप तस्वीरों में देखेंगे वीवी श्रीनिवास जो कि इस समय बैरिकेड पर चढ़े हुए आपको दिखाई देंगे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और जो 9 खाते सील किए गए हैं उनमें यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट जो है वो शामिल है। अभी जब वीवी श्रीनिवास से ये बात हमने पूछी थी कि विवेक तनखा ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक इंटरिम रिलीफ जो है वो मिल गया है, तो उस पर उनका ये जरूर कहना था कि ये कोर्ट की लड़ाई है, इसकी सुनवाई जो है कानूनी तौर पर जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी। लेकिन यूथ कांग्रेस जमीनी तौर पर भी ये लड़ाई लड़ेगी, यानी सड़क पर भी जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जाएगा। अब ऐसे में यहाँ पर आप देखेंगे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास जो बैरिकेड पर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया है क्योंकि 144 यहाँ पर लागू है। लोग इस तरह से विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, भीड़ में इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन यूथ कांग्रेस की ओर से लगातार ये जो दल है यहाँ पर यूथ कांग्रेस का ये जो मार्च यहाँ से निकाला जा रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी। यहीं से कुछ दूरी पर ही चूंकि विजय चौक का एरिया जो है वो आसपास है, तो यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील इलाका है। ठीक सामने शास्त्री भवन
और कृषि भवन भी मौजूद है। तो ऐसे में इन लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि ये पीछे ही रहे, लेकिन तमाम कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेड पार करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अंजलि, और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से वहाँ हंगामा बरपा हुआ है, हाथों में पुतले लिए। यहाँ पर जैसा कि अंजलि जानकारी दे रही है, ये यूथ कांग्रेस के सदस्य हैं जो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए सुरक्षा बलों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है इन सभी को रोकना। बैरिकेड्स पर चढ़कर ये विरोध जता रहे हैं। यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। कांग्रेस के खातों से फ्रीज हालांकि हटा दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के आरोप के कुछ घंटे बाद ही अकाउंट से फ्रीज हटाया गया था और इस मामले में बुधवार को आईटी ट्रिब्यूनल में सुनवाई भी होगी, लेकिन उसके बावजूद यूथ कांग्रेस यहां पर प्रदर्शन कर रही है हाथों में पुतले लिए। और आप देखिए किस तरह से वहां पर जो पुतला जलाया गया उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है। अंजलि, एक बार फिर से हम आपके पास आ रहे हैं, तस्वीरें बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें जो यहाँ पर आपको साफ दिखा रही है किस तरह से ये विरोध प्रदर्शन जो है उसको उग्र करने की पूरी कोशिश की जा रही है यूथ कांग्रेस की ओर से। यहाँ पर कुछ देर पहले ही वो पुतला भी यहाँ पर जलाने की कोशिश की गई भीड़ के बीच में। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग को बुझा दिया, यानी पुतला जलाने नहीं दिया। लेकिन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उसको लेकर लड़ाई जारी रखने का काम करेंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम हम करेंगे। तस्वीरें आपके सामने, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर कह रहे हैं संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। दो तस्वीरें आपके सामने। हालांकि कांग्रेस के खातों से फ्रीज फिलहाल हट चुका है। अगली सुनवाई आईटी ट्रिब्यूनल की बुधवार 21 फरवरी को होगी, लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शन जारी है। सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील इलाका, लेकिन बावजूद इसके किस तरीके से प्रदर्शन यहां पर उग्र होता हुआ, पुतलों को फूंका गया। जी न्यूज़।